का पति 40 साल नगर निगम में सेवा किए। सबसे गंदा काम नगर निगम का है। बाबू भैया कुर्सी तोड़ रहा है, उसको मतलब कि माला माल है। अब फील्ड में जो गूंगी जा, उसका परिवार को कोई हक नहीं है पैसा लेने का। उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलना चाहिए। वो भूखे मर जाए, भीख मांग के खाए। न बाल बच्चा का नौकरी मिला और न हम लोग को पेंशन मिला। कौन नहीं दे रहा है पेंशन? प्रशासन नहीं दे रहा है। नवीन कुमार हम लोग को वेतन काटने में कोई देरी नहीं किए, मगर देने में साल लग गया। काटने में 5 मिनट नहीं लगा, कलम चला दिया कि महीना से आप लोग को पेंशन बंद, मगर देने में साल लग गया। अभी तक हम लोग को पेंशन नहीं मिला। हम लोग कहाँ से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? ये साहेब आँख नहीं है। क्या चाह रही हैं आप? क्या पेंशन चाह रहे हैं? नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर देंगे, जान दे देंगे। जी के क्या करेंगे? जीने का कोई रास्ता नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? कोई बाल बच्चा हमको नहीं देता है तो हम लोग कैसे जिए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एलिजाबेथ है। एनजीओ 3 को रखे हुआ है। 1000 के जगह 1500 बहाल है। एक कुर्सी पर 4 को 10 को है। फील्ड में लूट किया हुआ है। चलिए बाहर खाने में दिखाते हैं। 4 बजे भोर से लेकर के 10 बजे रात तक हाथी बनता है। वो कहाँ काम करता है? साहब का खोज नहीं है। ये में से काट के वो में दे कि तो मेयर के आदमी है, वो डिप्टी मेयर के आदमी है, वो पार्षद के आदमी है, बाबू भैया के आदमी है। उसके लिए पैसा है। अब विधवा को पैसा देने के लिए नहीं है, उसको फैमिली पेंशन देने के लिए नहीं है। नाजायज 1500 का पैसा देने के लिए है। कैसे जिएंगे हम लोग? आग लगा लेंगे, जान लेंगे यही करके नगर निगम में। आत्महत्या कर लेंगे, जी के क्या करेंगे? इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देना होगा। फैमिली पेंशन। आज का मामला है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम बिहार का सबसे काबिल नगर निगम है। पूरे बिहार में फैमिली पेंशन मिल रहा है, फैमिली पेंशन मिल रहा है। और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 1 साल से फैमिली पेंशन बंद है, जो कि मेरे 70-75 वर्ष की महिला हैं, जो 5000 दवा के लिए खर्च करती हैं और उस पर वो जिंदा हैं। और क्या मनौता शर्मसार हो रहा है और इनको पेंशन बंद कर दिया गया। सरकार से निर्देश मांगा गया। सरकार ने कहा कि नियम 35 था, लेकिन अब 37 नियमावली ही प्रभावी है। तो 37 में आजीवन पेंशन देना है, लेकिन वो पेंशन नहीं दे रहे हैं। इससे आजीज आ गए कर्मचारी। अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड में हो गया है। दूसरा मैटर है 7वां वेतनमान। सरकार ही ढोड़ा पीट दिया। सरकार आदेश दे दिया कि 7वां वेतनमान भुगतान किया जाए। 17 से लागू हुआ है और आज आदेश का भी 6 महीना बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक 7वां वेतनमान यहाँ के कर्मचारी को नहीं मिला। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड में 50 रुपया मेरे गरीब मजदूर का बढ़ोतरी हुआ। वो 50 रुपया का आदेश नगर आयुक्त नहीं निकाले। जनवरी से लागू हुआ, 4 महीना होने जा रहा है और वो गरीब मजदूर को अभी भुगतान नहीं हो रहा है। तो इन सभी मांगों को लेकर अब कर्मचारी ये सोच लिया है, कार्यक्रम हम दे दिए हैं कि 25 को मेरा रोषपूर्ण प्रदर्शन होगा, 28 तारीख को धरना होगा और 29 तारीख से हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। इस तरह मरना ही है कर्मचारी को तो उसी तरह मरेगा। लेकिन अब नगर निगम से आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा। अगर मेरा मांग 1 सप्ताह के अंदर में फैमिली पेंशन नहीं दिया जाता है, 7वां वेतनमान का भुगतान नहीं किया जाता है और इन लोगों का इस महीना में 50 रुपया बढ़ोतरी करके पेमेंट नहीं किया जाता है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ से लेकर डीएम कमिश्नर साहब तक के यहाँ करेंगे। यही हम लोग का क्या परिचय हो गया? अशोक राय, अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा संयोजक नगर निगम मुजफ्फरपुर नगर निगम के हमारे कर्मचारी संघ के संयोजक अशोक जी आपको बता दिए हैं। विगत 3 महीना से हम इस काम में यहाँ से पटना तक लगे हुए हैं और 3 बिंदु जो यह बात बताए हैं अशोक जी, वह तीनों बिंदु को सरकार ने स्वीकृति नगर निगम को दे दिया है। पहला स्वीकृति दे दिया था जिस कैबिनेट से यह पारित है मुख्यमंत्री के यहाँ से, जो बिहार राज्य में सभी कर्मचारी को 7वां वेतन दिया जाए। यहाँ चिट्ठी आ गया, चिट्ठी का निकला हुआ 8 महीना हो गया। ये 2017 से 25-10 साल होने जा रहा है।
17 से भुगतान करना है, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। आज तक सरकार में भी नहीं भेजा। हिमांशु शर्मा तो यहीं से जांच करके दे रहे हैं। जब ये वेतन दे रहे हैं तो कहते हैं मैं सही दे रहा हूँ, तो उनको भी लागू कर देना चाहिए, जो कि यह लागू नहीं हुआ है। दूसरा है, जो देखिए, ये पूरे संपूर्ण राज्य में पारिवारिक पेंशन मिल रहा है। जो आदमी 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष का आदमी है, आज कैलकुलेटर में कौन बेटी कौन किसको पूछता है, वह मिल रहा था। अनावश्यक रूप से बिना सूचना के बंद कर दिया गया। नगरायुक्त बोले पटना जाइए, पटना जा कर के चिट्ठी दिया, तब कहा जाए कि यहाँ के लोगों को स्पष्ट नहीं है। अब वहाँ से स्पष्ट आ गया, जो 35 में आश्रित है, बहुत लोगों का 2 शादी होता है, उससे भी बच्चे हो जाते हैं, वह भी पेंशन मांग सकते हैं, तो वो आश्रित में है। 37A में स्पष्ट लिखा है, जब विधवा में सेवा पुस्तिका में खोजिएगा तो उसको सेवा पुस्तिका में लिखा हुआ है, नॉमिनी में पत्नी का नाम वह लिखा है, जब विधवा को आजीवन मिलेगा। अब उसको रोका गया है, उस आदेश को। तीसरा है, ये पूरे राज्य में रखिए, जब 26,000 वेतन मिल रहा है, अभी छपरा सिवान में 18,000 रुपया मिल रहा है। बहुत अथक के बाद यहाँ बोर्ड ने 50 रुपया बढ़ोतरी किया, 3-4 महीना हो गया उसका ही भुगतान। ये 3 बिंदु और बात के लिए मार्गदर्शन मांग रहे हैं, इसके लिए मार्गदर्शन की उनकी आवश्यकता है। लेकिन यह गरीब गुरबा जो है, जो विधवा मर रही है, वो गरीब जो कूड़ा उठा रहा है, उसके लिए इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो गई। नगर निगम में इन्होंने बहाल रखना है 16-25 आदमी, पूरा 68 आदमी बहाल करिए, इसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है इनको। नगर निगम में लूट खसोट व्याप्त है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये गरीब गुरबा कर्मचारी पर किए हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरे राज्य की ओर से इस बात पर रखे हैं कि अगर यहाँ भुगतान नहीं होगा, हमारे यहाँ स्थानीय नेता जो तय किए हैं, संपूर्ण यहाँ का कर्मचारी यहाँ के हड़ताल पर रहेंगे, धरना करेंगे, यहीं से फैसला पूरा बिहार के नीति का निर्धारण तय कर देंगे। क्या कुछ हो गया? अशोक कुमार सिंह, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, पटना।